हेलो फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन पार्ट 1 का पहला वीडियो आ गया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका तथा रूस। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 10वां। क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDR 2015 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 30वां। 188 देशों में मानव विकास रिपोर्ट 2015 के मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजर का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1859 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान किया गया 1948 से लेकर 1949 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है 2011 से 2012। 2015 से एक गणना की गई थी। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.6%। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP का लेखा करते हैं CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। CSO का मुख्यालय है तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। 2014-15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है क्रमशः 17.9
6%, 29.7% तथा 52.7%। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है निर्माण विद्युत जलपूर्ति से। तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र व्यापार परिवहन संचार से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश जापान वर्ष 2013 से 14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है क्रमशः गोवा तथा बिहार। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़ वाला फार्मूला के आधार पर। लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य प्रेक्षण बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो इसको बोलते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी बोलते हैं। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या 14। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष BN कृष्णा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का प्रस्ताव दिया। जॉन मथाई ने योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्थान का गठन हुआ? नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री तथा विशेषज्ञ संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ। 23 जनवरी 2003 को इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद GDP लक्ष्य निर्धारित है 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। NDC संस्थान है गैर संवैधानिक। NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के और भी पार्ट देख सकते हैं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो आए तो आप देख सकें तथा NTPC तथा ग्रुप D का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। थैंक यू।